प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मन का खेल जो समझ गया वह इंसान समझो बदल गया। तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, यह मन का खेल क्या है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि मन का खेल क्या है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, हिमालय की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से शांत गांव में चंद्रभूषण नाम का एक युवक रहता था। चंद्रभूषण अपने गुस्सैल स्वभाव का और शांत मन का था। पूरे गांव में वह प्रसिद्ध था। उसका मन हर समय विचारों से घिरा रहता था। चंद्रभूषण विचारों के इस तूफान में मन को पूरी तरह से अशांत कर रखा था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गया। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता था और तनाव भरा जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव वालों से भी उनका संबंध अच्छा नहीं था, जिस वजह से वह और भी ज्यादा अकेला और अपमानित महसूस करता था। तो वह और भी ज्यादा मानसिक तनाव स्थिति में रहता था। एक दिन की बात है, चंद्रभूषण अपने गांव के बाहर गलियों में टहल रहा था। तभी उसका सामना एक बूढ़े सन्यासी से हुआ। वह सन्यासी एक पेड़ के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे थे। उस सन्यासी के चेहरे से एकदम शांत झलक दिखाई दे रहा था। इस असीम शांति में चंद्रभूषण को उस सन्यासी की ओर खींच रहा था। जब चंद्रभूषण उस सन्यासी के निकट पहुंचा तो उसने महसूस किया कि उस सन्यासी के चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव मिल रहा है। चंद्रभूषण को यह महसूस हुआ, इस अद्भुत शांत और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहीं न कहीं उस सन्यासी के भीतर ही है। इसलिए चंद्रभूषण वहीं बैठ गया। उस सन्यासी की आंखों खुलने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद जब सन्यासी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने एक युवक को बैठा पाया, जो कि काफी परेशान और तनावग्रस्त भावनाओं से भरा हुआ लग रहा था। चंद्रभूषण ने सन्यासी की ओर देखा, नजरों से देखा और बड़े सम्मान पूर्वक कहा, हे मुनिवर, मेरा मन बहुत विचलित रहता है। मेरे मन के विचार कुछ खाए जा रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? फिर सन्यासी ने चंद्रभूषण को दुख भरे चेहरे को देखकर समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखते हैं और फिर कहते हैं, बालक, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मन की शांति और खुशहाली के रहस्य छिपे हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? फिर चंद्रभूषण ने हाँ में अपना सिर हिलाया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। यह सोचकर कि उसके अंदर का उत्सुकता अपने चरम पर थी। फिर सन्यासी ने कहानी प्रारंभ किया। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षा व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होता था। अगर वह किसी काम में असफलता और लोगों से बुराई सुनने को मिला तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता था। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगा, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, उतनी ही गहरी मानसिकता तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक शक्ति का सामना
उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध संत से हुआ जिसका नाम था कौशल। हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा दिया करते थे और वह खुद भी एक बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। कौशल की एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानना चाहा। फिर शक्ति ने कहा, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और अधिक धन पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी प्रकार से सफल संतोष आत्म संतुष्टि नहीं मिलता है। इसलिए इस निरंतर बेचैनी से मुझे शांति नहीं मिलता है। फिर संत कौशल शक्ति की ओर करुणा भरे नजरों से देखते हैं और फिर कहते हैं, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता रहता है और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता है। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखना पड़ेगा। शक्ति यह सुनकर हैरान था। फिर उसने कहा कि लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है और तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे ये गिलास उतना ही भारी होता चला जाएगा। अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़कर रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। चंद्रभूषण ने कहानी को ध्यान से सुना और फिर कहता है, मैं समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही बोझ को बढ़ावा देता है और उस अंदर अशांति पैदा करता है। अब चंद्रभूषण को उस कहानी का अंत जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर सन्यासी ने कहानी को प्रारंभ रखते हुए कहा, शक्ति ने संत कौशल के सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी पूर्व निर्णय के आते और जाते हुए देखता था। अब उसने विचारों को पकड़ना छोड़ दिया था। उसके अंदर के विचार उठता और स्वतः ही समाप्त हो जाता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके सभी दुखों का कारण है। जैसे जैसे शक्ति गहरी साधना में उतरता गया उसने पाया कि वर्तमान में रह रहा आंतरिक शक्ति का एकमात्र स्रोत है। वह मन को वर्तमान में स्थिर करके अपने मन की निरंतर बकबक से छुटकारा पा सकता। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की तरह हो गया जो अपने चारों ओर की सुंदरता दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने अपने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अति महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया था। शक्ति के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव के खबर गांव के लोगों तक जाने लगा। फिर शक्ति से गांव लोग मार्गदर्शन लेने लगा। शक्ति गांव के लोगों का विचार को सुनकर और उसे कैसे मुक्त हुआ जाए और स्वयं के भीतर कैसे शांति आए, इसके लिए मार्गदर्शन देकर उस गांव के लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बना दिया था। शक्ति और संत इस कहानी को खत्म करने के बाद सन्यासी थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं ताकि चंद्रभूषण के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठ जाए। बूढ़े सन्यासी ने चंद्रभूषण की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रहा था। चंद्रभूषण ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया, मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूँ? चंद्रभूषण के प्रश्न पर फिर सन्यासी मुस्कुराए और फिर बोली, अशांत मन को शांत करने का अभ्यास आत्म जागरूकता से शुरू होता है। अपने अंदर उठने वाले विचारों को देखने के लिए हर दिन कुछ दिन समय निकालो और उस भावनाएं जो तुम्हारे मन को उत्तेजित करता है उन पर ध्यान दो।
देखो वह कैसे आता है और कैसे आकाश में बादलों की तरह चला जाता है। फिर चंद्रभूषण ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर सन्यासी के बताए अनुसार अपने विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अपने अंदर उठने वाले विचार पर ध्यान देना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर चिंताओं और इच्छाओं की निरंतर धारा बह रहा है। केवल एक एहसास ने उसे अद्भुत शांति का एहसास कराया था। उसे यह भी एहसास हुआ वह इंसान सभी भावनाओं और विचारों से अलग है। फिर सन्यासी ने आगे कहा, जैसे शक्ति ने खुद को हर तरह की भावनाओं और मोह से अलग कर दिया था, उसी तरह तुम भी अपने मन के परेशानी करने वाले विचार और भावनाओं को खुद से मुक्त कर लो। जैसे ही विचार उठे उन्हें बिना पूर्व निर्णय के स्वीकार मत करो और फिर धीरे धीरे उन्हें जाने दो और वर्तमान क्षण अपना ध्यान केंद्रित करो। फिर चंद्रभूषण बीच में ही रोकते हुए कहा, हे मुनिवर, यह कैसे होगा अगर विचार और भावना इतनी प्रबल है कि वह बन ही रहा है और मन को छोड़ने से इनकार कर दे। फिर सन्यासी ने चंद्रभूषण की बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाए और कहा, ऐसे कई मौके आएंगे जब तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर चल रहा होगा और जब तुम्हारा मन तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं सुनेगा, तो ऐसे समय में तुम्हें अपने सांसों की ताकत पर विश्वास रखना होगा। सन्यासी ने एक बार फिर चंद्रभूषण को अपनी आंखें बंद करके अपने पेट के खुलने और नॉर्मल होते हुए महसूस करते हुए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। फिर सन्यासी ने समझाते हुए कहा, जब भी तुम्हारा मन उत्तेजित और अशांत हो जाए तो तुम अपनी सांसों पर लौट आओ। सांसों की नियमित गति तुरंत तुम्हें वर्तमान के क्षणों में वापस खींच लाएगी और एक शांति का एहसास करवाएगी। चंद्रभूषण ने कुछ देर तक उस सन्यासी के निर्देशों अनुसार अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास किया। इस छोटे से अभ्यास से अपने मन की शांति और स्थिरता का एक क्षणिक अनुभव करवाया। उसे समझ आ गया सांस से तो हमेशा उसके साथ थी, जो वर्तमान क्षण की निरंतर याद दिलाता है, संतावना और शांति प्रदान करता है। चंद्रभूषण की इस प्रगति को देखकर सन्यासी मंद मंद मुस्कुराए और बोली, चंद्रभूषण, अशांत मन को शांत करना एक ऐसा अभ्यास है जिसके लिए धैर्य और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होता है। जैसे निरंतर व्यायाम से मांसपेशियां मजबूत होता है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन भी शांत होता है। चंद्रभूषण ने इस स्वीकृति में अपना सर हिलाया और इस अनमोल मार्गदर्शन के लिए सन्यासी को धन्यवाद करते हुए, मैं यह वचन देता हूँ, मैं आज से ही अपने मन को शांत करने आसक्तियों को छोड़ दूंगा और अपने भीतर शांति लाऊंगा। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।